तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। जंगलों और नदियों से घिरे एक दूरस्थ गांव में, जिसका नाम धीरवन था, एक युवा नर्तक रहता था जिसका नाम अर्णव था। अर्णव बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके नृत्य में जुनून की कमी थी। वह केवल शारीरिक रूप से नृत्य करता था, उसके भीतर कोई भाव नहीं था। वह शिव को अपना आदर्श मानता था, क्योंकि वह जानते थे कि महादेव का तांडव सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। अर्णव ने सोचा कि अगर वह भी शिव की तरह तांडव करेगा तो वह एक महान नर्तक बन जाएगा। उसने तांडव सीखने के लिए कठोर अभ्यास करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार उसका नृत्य अधूरा और निर्जीव लगता था। वह निराश हो गया और अपने गुरु के पास गया। गुरु ने शांत भाव से उसकी परेशानी सुनी और बोले, अर्णव, तुम तांडव की नकल कर रहे हो, उसे महसूस नहीं कर रहे हो। शिव का तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये जीवन, मृत्यु और सृष्टि के चक्र का अनुभव है। तुम कैलाश पर्वत पर जाओ, वहाँ तुम्हें अपने नृत्य का सच्चा अर्थ मिलेगा। अर्णव ने गुरु की बात मानकर कैलाश की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में उसने एक शेर और एक हिरण को देखा। अर्णव ने सोचा कि शेर हिरण पर हमला करेगा, लेकिन इसके बजाय शेर और हिरण दोनों एक ही झरने से पानी पी रहे थे। उन दोनों में कोई भय नहीं था। अर्णव हैरान रह गया। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो प्राकृतिक शत्रु एक साथ इतनी शांति से रह रहे हैं। उसने कुछ देर वहीं रुककर देखा। आगे चलकर उसे एक सूखा हुआ पेड़ मिला, जिसकी पत्तियां गिर चुकी थीं, लेकिन उसकी जड़ों से एक नया पौधा उग रहा था। अर्णव ने सोचा कि यह पेड़ मर चुका है, लेकिन उसने देखा कि छोटी ही यह पेड़ अपने ही जीवन के अंत से एक नए जीवन को जन्म दे रहा था। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो महादेव स्वयं एक नटराज के रूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में डमरू था, जो सृष्टि का प्रतीक था, और दूसरे हाथ में अग्नि थी, जो विनाश का प्रतीक थी। अर्णव ने महादेव के चरणों में सिर झुकाकर पूछा, हे प्रभु, मैंने तांडव सीखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरा नृत्य अधूरा लगता है। मैंने देखा कि कैसे शेर और हिरण एक साथ रहते हैं और कैसे एक सूखा पेड़ नए जीवन को जन्म देता है। मुझे इसका रहस्य समझ नहीं आ रहा। महादेव मुस्कुराए और बोले, अर्णव, मेरा तांडव केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का संतुलन है। शेर और हिरण मेरे आश्रम में इसलिए शांति से रहते हैं क्योंकि उन्होंने द्वेष को त्याग दिया है। सूखा पेड़ इसलिए नए जीवन को जन्म देता है क्योंकि उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। मेरे तांडव में विन, आशा और सृष्टि, दुख और सुख, जीवन और मृत्यु का सामंजस्य है। महादेव ने आगे कहा, तुम्हारा नृत्य अधूरा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ एक पक्ष देख रहे हो। तुम सिर्फ ऊर्जा और शक्ति दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम उसमें प्रेम, करुणा और जीवन का अनुभव नहीं जोड़ते। जब तुम ये समझ जाओगे कि नृत्य जीवन के हर पहलू का प्रतिबिंब है, तब तुम्हारा नृत्य पूरा होगा। अर्णव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सच्चा तांडव सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से किया जाता है। वह वापस अपने गांव लौट आया, और अब जब वह नृत्य करता तो उसके नृत्य में जीवन के हर भाव का समावेश होता था। उसका नृत्य अब सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया था। और गांव वालों ने भी यह सीखा कि सच्चा जीवन संतुलन में है, जहां सुख और दुख, जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार किया जाता है। अर्णव अपने गांव धीरवन वापस लौट आया। उसने महादेव से मिले ज्ञान को अपने नृत्य में शामिल करना शुरू किया। उसका नृत्य अब केवल लयबद्ध हलचल नहीं था, बल्कि छोटी ही उसमें जीवन का हर रंग दिखाई देता था। जब वह नृत्य करता तो कभी सूखे पत्ते की तरह उदासी और करुणा दिखाता, तो कभी खिलते फूल की तरह उल्लास और आशा का संचार करता। गांव के लोग उसके नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वे सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा देख रहे हैं। अर्णव की प्रसिद्धि गांव से बाहर भी फैलने लगी। जल्द ही उसे एक बड़े शहर के राजा के दरबार में नृत्य करने का निमंत्रण मिला। राजा बहुत कला प्रेमी थे, लेकिन बहुत ही कठोर और सिर्फ जीत में विश्वास रखने वाले थे। उनके दरबार में केवल वही कलाकार सम्मान पाते थे जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करते थे। अर्णव राजा के दरबार में पहुंचा। वहां और भी कई नर्तक थे जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बेचैन थे।
सबने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अर्नव शांत था। जब उसकी बारी आई तो उसने कोई ऐसा नृत्य नहीं किया जिसमें सिर्फ ताकत या गति हो। उसने एक ऐसा नृत्य किया जिसमें जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया था। उसने नटराज के रूप को अपनाया, जहां सृष्टि और विनाश एक साथ थे। उसका नृत्य प्रेम, करुणा, दुख और विजय का मिश्रण था। राजा और दरबार के सभी लोग शांत होकर उसका नृत्य देखते रहे। जब अर्नव का नृत्य खत्म हुआ तो पूरे दरबार में सन्नाटा था। राजा ने खड़े होकर कहा, अर्नव, तुम्हारा नृत्य सिर्फ एक कला नहीं है, यह एक दर्शन है। राजा ने अर्नव से पूछा, तुमने ऐसा अद्भुत नृत्य कहां से सीखा? इसमें इतनी गहराई कैसे है? अर्नव ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, ये ज्ञान मैंने कैलाश पर्वत पर महादेव से प्राप्त किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि नृत्य का सच्चा अर्थ जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार करना है। जिस तरह दिन और रात, सुख और दुख एक साथ रहते हैं, उसी तरह कला में भी हर भाव का समावेश होना चाहिए। राजा को अर्नव की बात समझ आ गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी जीत और शक्ति के अहंकार में जीवन के दूसरे पहलुओं को भूल गए थे। उन्होंने सिर्फ अपने शत्रुओं को हराने और अपनी सत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया था, लेकिन वे ये भूल गए थे कि जीवन में शांति, प्रेम और करुणा भी उतनी ही जरूरी है। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि वह अब अपने राज्य में युद्ध और विनाश पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने अर्नव को अपने दरबार का मुख्य नर्तक बना दिया और अर्नव ने अपनी कला का उपयोग करके राजा और उनके राज्य के लोगों को जीवन के हर भाव को स्वीकार करने और उसमें संतुलन खोजने का पाठ पढ़ाया। और इस तरह अर्नव ने सिर्फ अपनी कला को ही नहीं, बल्कि एक पूरे राज्य को बदल दिया। राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपनी सत्ता का उपयोग युद्ध और विनाश के बजाय अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने में किया। अर्नव का नृत्य अब सिर्फ एक कला नहीं था, बल्कि वह राजा और प्रजा दोनों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। राज्य में हर जगह कला, साहित्य और संगीत का सम्मान होने लगा। लेकिन राजा के इस बदलाव से उनके पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका नाम कालकेतु था, बहुत क्रोधित हुआ। कालकेतु एक क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा था जो सिर्फ अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने सोचा कि राजा की यह शांति की नीति कमजोरी का संकेत है। कालकेतु ने एक दूत को राजा के पास भेजा और कहा, या तो तुम मेरे अधीन हो जाओ या मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करूंगा। राजा दुविधा में पड़ गए। उनका मन फिर से भय और चिंता से भर गया। उन्होंने अर्नव को अपने पास बुलाया और कहा, अर्नव, मेरा मन फिर से अशांत हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। अगर मैं युद्ध करूंगा तो हजारों लोग मारे जाएंगे, और अगर मैं समर्पण कर दूंगा तो मेरा राज्य गुलाम हो जाएगा। अर्नव ने राजा को शांत होने को कहा और बोले, महाराज, आप युद्ध और समर्पण के बीच में क्यों चुन रहे हैं? महादेव का तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, वह संतुलन का प्रतीक है। हर समस्या का हल सिर्फ दो विकल्पों में नहीं होता, तीसरा विकल्प भी होता है। अर्नव ने राजा से कहा कि वह युद्ध के लिए तैयार रहें, लेकिन सिर्फ अपनी रक्षा के लिए। उन्होंने कहा, हम अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए करेंगे। अर्नव ने राजा को एक अद्भुत नृत्य तैयार करने का सुझाव दिया। ये नृत्य युद्ध से पहले दोनों सेनाओं के सामने प्रस्तुत किया जाना था। इस नृत्य में अर्नव ने जीवन के हर पहलू को दर्शाया, क्रोध और करुणा, विनाश और सृष्टि, युद्ध और शांति। नृत्य के दौरान अर्नव ने अपनी कला से दिखाया कि कैसे युद्ध केवल दोनों पक्षों के लिए दुख लाता है और कैसे सच्चा गौरव शांति बनाए रखने में है। जब कालकेतु ने ये नृत्य देखा तो वह हैरान रह गया। उसे लगा था कि राजा कमजोर हो गए हैं, लेकिन इस नृत्य ने उसे राजा की सच्ची शक्ति का एहसास कराया। अर्नव का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वह एक शक्तिशाली संदेश था कि राजा शांति चाहते हैं, लेकिन वे डरते नहीं हैं। कालकेतु का अहंकार टूट गया। उसने महसूस किया कि जिस राजा ने अपनी प्रजा के लिए इतनी कला और संस्कृति विकसित की है, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसने बिना युद्ध किए वापस लौटने का फैसला किया, और इस तरह अर्नव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि कला, प्रेम और ज्ञान में है। महादेव का तांडव सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख थी कि हर समस्या का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से किया जा सकता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।